देने जा रहा है भारत को ऐसी दुर्लभ तकनीकी जो अभी तक नहीं हुई किसी देश को नसीब। रूस, अमेरिका और जापान हो गए हैं दंग, जिसे माना जा रहा है इतिहास की पहली डील। इस दुर्लभ तकनीक को पाने के लिए अमेरिका ने लगाए थे कई तिकड़म, लेकिन आखिरी वक्त पर भारत ने मार ली बड़ी बाजी। मोदी का मंत्र फ्रांस पर इस कदर चढ़ा है कि अपनी सबसे प्यारी चीज को देने के लिए हो गया है तैयार। अब रूस, अमेरिका और जापान भारत के सामने हो जाएंगे पस्त। आखिरकार फ्रांस ने बना ही दिया भारत को सुपर पावर। दोस्तों, भारत आसमान से लेकर समुद्र तक आत्मनिर्भर होकर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए भारत को ऐसे दुर्लभ तकनीक की तलाश है जो रूस, अमेरिका, चीन के पास ना हो। इसीलिए भारत ने फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया है। सबसे खास बात तो यह है कि मोदी के शब्दों ने फ्रांस को इस कदर मोह लिया है कि फ्रांस अपनी तकनीक देने के लिए फटाफट तैयार हो गया है। मोदी के इस रणनीति को देख चीन, रूस और अमेरिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। और तो और भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर ऐसा खेल खेला कि चीन को भनक तक नहीं लगने दी। दरअसल दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी और इमैनुअल बॉन के बीच डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने को लेकर बड़ी डील भी हुई है, जिसे सुनकर चीन, रूस और अमेरिका हक्के बक्के हो गए हैं। और दोस्तों, 2 सालों से ज्यादा की लगातार कड़ी मेहनत और 23,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा युद्धपोत स्वदेशी रूप से बनाकर तैयार किया, जिसे आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जिसे INS विक्रांत के नाम से जानते हैं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर न सिर्फ भारतीय नौसेना के पास मौजूद कुछ ऐसे युद्धपोत में से एक है, बल्कि हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली युद्धपोत भी है। हालांकि भारत ने एक शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को तो स्वदेशी रूप से बना लिया, लेकिन इस पर भारत ऐसे फाइटर विमानों को इस्तेमाल कर रहा है जो कि ना तो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से सबसे सुरक्षित हैं और ना ही उतना ज्यादा एडवांस हैं। अब रूस देने जा रहा है भारत को एयरक्राफ्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब भारत में बनने लगेंगे अगली पीढ़ी के उच्च क्षमता वाले मिलिट्री और सिविलियन इंजन। मेक इन इंडिया का पूरी दुनिया में होगा भौकाल। चीन, रूस और अमेरिका में आ जाएगा भूचाल। अब टाटा एयरबस कंपनी के साथ मिलकर पूरा करेगा भारत के सपनों को साकार। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रूस रहा है, लेकिन वो खुद इस समय यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है। यही वजह है कि मोदी सरकार हथियारों के मामले में मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर होने पर तेजी से काम कर रही है। फ्रांस इस मामले में भारत का प्रमुख भागीदार बनकर उभर रहा है। और दोस्तों, इस समय चीन और भारत के बीच तनाव भी चल रहा है और दुश्मन भी बलवान है। दुश्मन के फन को कुचलने के लिए भारत को और शक्तिशाली बनना पड़ेगा। इसलिए भारत ऐसे दुर्लभ एयरक्राफ्ट विकसित करना चाहता है जो चीन के पास ना हो, और इसे नेक्स्ट लेवल का बनाने के लिए एक ऐसी तकनीक की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के पास है। और इस तकनीक को पाने के बाद भारत इस क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारत को एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत है, ताकि स्वदेश में बने 2 इंजन वाले फाइटर प्लेन अधिक मजबूत बन सकें। भारत की योजना भविष्य की लड़ाइयों और ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी के उच्च क्षमता वाले मिलिट्री और सिविलियन इंजन विकसित करने की भी है। टाटा ग्रुप एयरबस के साथ मिलकर भारत के लिए एडवांस लेवल के एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है और फ्रांस की टेक्नोलॉजी मिलने के बाद
तो कमाल ही हो जाएगा। और आपको बता दें कि टाटा एयरबस के साथ मिलकर गुजरात के बड़ोदरा में C295 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए प्लांट शुरू किया है। इस साल भारत को फ्रांस में विकसित कैलवेरी श्रेणी की आखिरी पनडुब्बी भी मिल जाएगी। इसके साथ ही भारत मुंबई में डीजल चालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भी फ्रांस की तरफ देख रहा है। और यही नहीं, फ्रांस समुद्र तल मैपिंग और पानी के नीचे के ड्रोन और सेंसर में भारत की मदद करने के लिए भी तैयार है। और तो और फ्रांस भारत को राफेल यम देने के लिए तैयार हो गया है। राफेल यम के आ जाने के बाद नौसेना की ताकत में कई गुना तक इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें भारत पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिएगा और सभी तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।